हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SR कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है धर्मेंद्र और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन से रिलेटेड कुछ एरर्स किए थे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स को, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोनाउंस। तो क्या कोई बताएगा प्रोनाउंस क्या होते हैं? बताएंगे आप लोग? चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ प्रोनाउंस क्या होते हैं। आप लोगों ने नाउन तो पढ़ा ही होगा। एक्चुअली में होता क्या है, नाउन्स के रिपीटिशन से बचने के लिए बार बार नाउन्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उससे बचा जा सके इसीलिए प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दी गई उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या किया जाता है? जैसे आप लोगों को पता है नाउन्स नाउन्स के प्रयोग को बार बार बचा जाए उससे, तो हम लोग उसके लिए प्रोनाउंस का यूज करते हैं। It is used to avoid the repetition of noun। मैंने आपको बताया प्रोनाउन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग नाउन्स के रिपीटिशन से बच सके, बार बार नाउन का प्रयोग ना करना पड़े, ठीक है। और आप लोग इसका नाम भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा अलग है बिल्कुल। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है नाउन, ठीक। एक मिनट, नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन का ही भाई है, बस प्रो लग गया। जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हैं, जैसे बच्चे तो खेलते हैं आजकल, मैं तो खेलता नहीं हूं। जैसे आपका पबजी गेम, पता नहीं कौन कौन से गेम आ गए, तो बच्चे कहते हैं प्रो प्लेयर हो गया हूं। उसी प्रकार से जैसे नाउन, नाउन में क्या लग गया? प्रोनाउन, तो भाई प्रोनाउन बन गया। तो क्या है प्रोनाउन? हमारा नाउन का ही अपडेटेड वर्जन है भैया। क्या है? नाउन का अपडेटेड वर्जन, ठीक है। तो आपको इसके एग्जांपल्स कुछ दिख रहे होंगे, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई, यू, वी, दे, ETC, ठीक है। प्रोनाउंस आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स की ओर कि प्रोनाउंस होते कितने टाइप्स के हैं। दीज आर एज फॉलोज। तो प्रोनाउंस हमारे कुछ 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला हमारा लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? हिंदी में बोला जाता है इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं आप लोग देख लो इनको। जैसे ही हो गया, सी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ठीक है। ये हमारे होते हैं पुरुषवाचक, यानी कि इनका प्रयोग पुरुष को, यानी कि मेन या फीमेल को, मेल या फीमेल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला हमारा कौन सा आता है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसे हिंदी में हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, अधिकारवाचक, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो हमें किसी चीज का अधिकार बताते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला माई कार, सॉरी एक मिनट, यहां पे थोड़ी मिस्टेक है भाई। माई है तो प्रोनाउंस ही, लेकिन क्या है? एडजेक्टिव पजेसिव है, अलग हो गया। माइन नहीं, माइन। जैसे कि हमारा होगा यहां पर माइन, अवर्स, ठीक है। ये अधिकार बताते हैं। इंडिया इज अवर कंट्री, जैसे कि अवर क्या बता रहा है कि इंडिया हमारा देश है, अधिकार बता रहा है इंडिया इज अवर कंट्री। दूसरा हमारा वर्ड है माइन। जैसे दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन। क्या? ये जो पेन आपको दिखाई दे रहा है हमारे हाथ में, ये मेरा है। दिस पेन इज माइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये क्या होता है? जैसे कि इट सेल्फ, दूसरा आता है हमारा माई सेल्फ, ठीक है। इट सेल्फ, माई सेल्फ, इस तरीके से लग जाए, इनको आप समझ लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे ये। अगला हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोस, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले पे। अगला हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस के अंदर
किसी वर्ड का या किसी भी सेंटेंस का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन को बताएगा, यानी किसी सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताएगा ये, ठीक है। ये होते हैं हमारे हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, हु और विच हो गया ये। बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला हमारा प्रोनाउन होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, ठीक है। इनमें थोड़ा डिफरेंस है हु और व्हाट विच में, आप इनको मत समझ लेना। ये रिलेशन बताते हैं और ये हमारे प्रश्न पूछने काम करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बुक, विच इज योर पेन। यहाँ पर जो विच और व्हाट का प्रयोग हो रहा है वो हमारा प्रश्न करने के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हु है ये हमारा रिलेशन बताता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं कि दिस इज द सेम बुक विच आई परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो यहां पर एक विच शब्द आया, उसने रिलेशन बताया कि ये वही किताब है जो मैंने मार्केट से खरीदी थी। तो यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। अगला आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? यानी इससे डेफिनिट ना हो, हमको मतलब पता ही ना चले कि जो हमारे प्रोनाउंस दिए जा रहे हैं वो, उससे मतलब ये नहीं आपको पता चलेगा कि नाउन है या प्रोनाउन, सॉरी माय मिस्टेक, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। इंडेफिनिट होगा जी, ठीक है। जैसे एनीवन हो गया, समवन हो गया, ठीक है। एक मिनट सही कर देते हैं उसको। एनीवन, समवन, समथिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रोनाउन की ओर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। आप लोग देख लो, सामने लिखा है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा हमारा है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? वितरणवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी चीज के वितरण के बारे में बताएं। जैसे यहां पर पहले इसको हटा देते थोड़ा लिखने के लिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। जैसे ईच हो गया, अरे सॉरी ये क्या हुआ, सारा ही मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं स्लाइड को। अरे भाई कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, वो हटेगा यार। फिलहाल आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या बताया था मैंने आपको? ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, ठीक है। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस की ओर, कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। वहां पर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि आप लोगों को बताना है तो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। तो आज की जो हमारी क्लास है, हम लोग इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एरर्स हो सकती, छोटी मोटी जो गलतियां हमसे होती हैं एग्जाम्स में, उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। द चेयरमैन ऑफ द ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestion about implementing the new policy। यहां पर एरर कहां पर है भाई? द चेयरमैन ऑफ द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट द सीनियर आरबीआई ऑफिसर। यहां पर तो ऑफिसर्स, यहां पर तो कोई मिस्टेक है नहीं यहां तक। यहां पर आपको चूंकि प्रोनाउंस हमारा बेस्ट, जो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो स्पोर्टिंग एरर है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो हमें प्रोनाउन तो यहां पर दिख रहा है भाई साहब, इट्स लिखा हुआ है, और जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? चेयरमैन। वो कैसा हमारा प्लूरल है, तो यहां पर हम जो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे वो इट्स का नहीं करेंगे, किसका करेंगे? देयर का। देयर, तो यहां पर मिस्टेक कहां पर थी? इट्स में थी, यहां पर होना चाहिए था देयर, ठीक है।
समझ में आ रहा आप लोगों के? ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, he will never be welcomed in any other organization। यानी एक मैन, एक आदमी जो पहले की जिसमें जॉब करता था उसमें उसे दोषी पाया गया, तो अब वो दूसरी जगह जब जॉब करने जाएगा तो उसका वेलकम नहीं होगा इतने अच्छे से। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन द अर्लियर जॉब, कॉमा लगा हुआ, ही विल नेवर बी वेलकम्ड। तो यहाँ पर जब एक ही पर्सन की बात हो रही है, ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड, जब एक ही पर्सन की बात, जब एक ही व्यक्ति की बात को बताया जा रहा हो, यानी कि जब एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बताया जा रहा हो, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस का यूज जो है वो रिपीटिशन से बचने के लिए किया जाता है, तो हम बार बार उसका यूज क्यों करेंगे? यहां पर जब हो गया यूज तो यहां से इसको हम क्या करेंगे, ही को कट कर देंगे, दोबारा नहीं लिखना है इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए लीडर इज ए ग्रुप मेंबर विच एग्जर्ट, ठीक है। यहां पर तो हमारी प्रॉब्लम ऐसे ही दिख गई, कहां पे मिस्टेक है, ए लीडर इज ए ग्रुप मेंबर, लीडर की बात हो रही भाई। लीडर कैसा हमारा भैया, काउंटेबल है और एक पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर विच नहीं लगेगा, क्या आएगा हमारे यहां पर बेटा, हु का यूज किया जाएगा। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, हु, विच नहीं आएगा, विच आता है वस्तुओं के लिए, हु का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लीडर आया हमारा सब्जेक्ट, ये लीडर आया है ना, तो लीडर के लिए विच का प्रयोग नहीं करते, विच का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं के लिए, तो यहाँ पे हमारा आएगा हु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रीना एंड सीना आर गुड फ्रेंड एंड देयर आर नो सीक्रेट बिटवीन देमसेल्फ। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, यहां पर एक वर्ड आया है बिटवीन। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ एक प्रोनाउन लेता है, यानी कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो भी वर्ड आएगा वो एक प्रोनाउन होगा। देमसेल्फ भैया नहीं आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, बिटवीन देम आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए ना मुझे, ऑब्जेक्टिव जो तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नहीं यूज करना, ऑब्जेक्टिव का यूज करना है, तो भाई देम आएगा यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्या बेटा डाउट, हाँ कोई भी डाउट हो आप लोग चाहे कमेंट में कर दीजिएगा, चाहे आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पुट यू इन माई पोजिशन यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम डेट फेस्ड इन माई प्रोफेशन। अगर तुम मुझको खुद को कह रहा है कि अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी समस्याएं क्या हैं, क्या क्या समस्याएं मुझे फेस करनी होती हैं। तो यहां पर लिखा है पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज, तो पुट यू नहीं आएगा भाई, क्या आना चाहिए, पुट योर सेल्फ, ठीक है बेटा, पुट योर सेल्फ। अब इसका जो है थोड़ा सेंस भी अच्छा आ रहा है, क्या आ रहा है कि पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन माई प्रोफेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, द क्वाटेंशन बिटवीन आ गया प्रीपोजिशन, मैं बता चुका हूं आप लोगों को भी, बिटवीन से रिलेशन मतलब रिलेटिव क्वेश्चंस को। हमारे यहां पर आया है बिटवीन, आगे आया है सैम एंड आई वॉज। अब सैम तो ठीक है क्योंकि सैम जो है वो नाउन है। अब नाउन का भाई देखो ये होता है, नाउन हमारे सब्जेक्ट में भी सेम रहते हैं और ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है ना। लेकिन प्रोनाउन का क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहां पर आया है आई, तो यहां पर हमारा बिटवीन को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो सैम तो सही है, एंड के बाद आई नहीं आएगा, आई सब्जेक्टिव होता है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, तो सैम एंड मी क्या आएगा आपका, यहाँ आपका आएगा मी आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई I can't come to the movies with you, cried Tina's younger brother, whom had a strict 8 with time, ठीक है।
यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, हाँ मिल गई यहाँ पे आपको whom दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ पे whom नहीं आना चाहिए, कि सेंस अच्छा नहीं लग रहा है इसका। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू कांट कम टू द मूवीज विद यू, क्राइड टीनास यंगर ब्रदर। whom नहीं आएगा, who आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, who का प्रयोग होगा, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आया आपके, who क्यों आया, whom नहीं आएगा, who आना चाहिए आपका यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेटा। माई वाइफ फ्रेंड एंड मी वेंट टू द एनिमल शेल्टर एंड टूगेदर वी अडॉप्टेड ए डॉग। तो बेटा यहां पर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही होगी, माई वाइफ फ्रेंड एंड मी वेंट टू द एनिमल शेल्टर। अब ये देखो वर्ब हो गई हमारी बेटा, ठीक है। और वर्ब से पहले जो भी आता है आपको पता होगा, अगर आपने सेंटेंस पढ़े हैं तो आपने एक चीज पढ़ी होगी भाई, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई देखिए वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट चाहिए और बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा हमारा फ्रेज जो है पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, एंड से इनको जोड़ा गया भाई, एंड कंजंक्शन से हमारे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो क्या है, माई वाइफ फ्रेंड एंड मी नहीं आएगा बेटा, यहां पर क्या होना चाहिए हमारा, यहां पर हमारा होना चाहिए माई वाइफ फ्रेंड एंड आई, ठीक है। ये थी हमारी मिस्टेक यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज ऑफ द कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। इटसेल्फ क्यों आएगा भैया, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, मेंबर्स की बात हो रही भाई, किसी वस्तु की बात नहीं हो रही है, तो मेंबर्स के लिए इटसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, देमसेल्व्स। क्या आएगा बेटा, हमारे यहां पर देमसेल्फ यूज किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इटसेल्फ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मेंबर्स की बात हो रही भैया, मेंबर्स हमारे पर्सन्स हैं, ठीक है, तो आपका देमसेल्फ आएगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहां पर मिस्टेक कहां पर है, अच्छा ठीक है, ये चीज देखिए, एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर जो एवरी वर्ड हमारा यूज किया गया है एक एडजेक्टिव है, हमेशा सिंगुलर के रूप में इसको यूज किया जाता है, इसको हमेशा हम लोग सिंगुलर मानते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बिकॉज यहाँ पे आप वर्ब भी देख लो, इजा रही जो कि सिंगुलर को डिफाइन करती है। डिटरमाइन टू डू देयर बेस्ट, देयर नहीं आया बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, हिज बेस्ट, ठीक है, हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज absented themselves from the office। अब यहां पर आपको एक फ्रेज दिखाई दे रहा होगा भाई, as well as। जब as well as से दो सब्जेक्ट हमारे जोड़े जाते हैं तो हमेशा हम ध्यान रखते हैं पहले वाले का। तो यहां पर आपको मैनेजर दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्या दिखाई दे रहा होगा, मैनेजर। तो द मैनेजर के लिए क्या आएगा, themselves नहीं आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पर, the manager as well as the employees absented himself from the office, himself from the office, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक बेटा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर वर 5 एक्टिव एम्प्लॉइज एंड 3 लेजी 1। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर वर 5 एक्टिव एम्प्लॉइज एंड 3 लेजी 1। अब यहां पर अगर हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बेटा प्लूरल है, कैसा है, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल आया है, तो इसके लिए जो भी हम पजेसिव प्रोनाउन भी यूज करेंगे वो हम प्लूरल लेके चलेंगे, ना कि सिंगुलर। तो यहां पर बेटा आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वंस, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक आपकी यहीं पर थी। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, ये काफी सिंपल है, काफी सिंपल, आपने बहुत बार इसको देखा होगा।
वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। बेटा हिज प्रॉमिस नहीं होता, क्या होता है? आपने इस तरीके से देखा होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो ये तो काफी इजी मिस्टेक थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू ही एंड सी हैव डन हर बेस्ट। अब यहां आपको मैं बताता हूं, जब तीनों को तीनों प्रोनाउन हमारे साथ साथ आ जाएं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और हमारा थर्ड पर्सन, तो इसका रूल क्या होता है? 2 3 1। इस तरीके से हमें करना होता है यूज। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, पॉजिटिव वाले में। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है 1 2 3 ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन कब? जो हमारा नेगेटिव सेंस जा रहा हो, नेगेटिव हमारा जब सेंटेंस होता है तो 1 2 3 का भी यूज किया जाता है, पहला पर्सन, दूसरा, तीसरा। लेकिन वैसे सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर हमारा सेकेंड पर्सन आ गया, ये हमारा पूरा ही थर्ड पर्सन है, जबकि फर्स्ट पर्सन यहां पर है ही नहीं। तो क्या रहेगा हमारा? ये तो हमारा यहां पर करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन यहां पर हर आया है, तो हर नहीं आना चाहिए। या तो यू के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, या ही के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जैसे प्रोनाउन यूज करना है। तो बेटा जब मेल और फीमेल वाली बात आती है, तो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी कैसी है? मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, तो हमें हमेशा हिज का यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमारा हर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? हिज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये फ्यू पॉलिटिशियंस, ए फ्यू क्या होता है? ये भी एक चीज होता है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, एक होता है फ्यू, एक होता है ए फ्यू। ए ना के बराबर, ना के बराबर के लिए मतलब नहीं के बराबर जो कोई चीज हो तो हमें फ्यू का यूज करना पड़ता है। ए फ्यू का मतलब है थोड़ा, कुछ, मतलब कुछ लोग। ए फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विद ईच अदर। अब फ्यू है मतलब कुछ हैं, कुछ लोग हैं, तो ईच अदर नहीं बेटा, यहां पर आएगा, क्या आएगा आपका? वन अनदर। ठीक है, यहां पर हम लोग यूज करेंगे वन अनदर। थोड़ा सही कर ले भाई इसको, हमारा यहां पर होगा ईच अदर नहीं होगा, ये दो के लिए यूज किया जाता है, हमारा आएगा वन अनदर का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई? यूज जो हमारा ईच है ना, ईच हमारा ऐसा है जो हमारे दो के लिए, ईच अदर माने जब दो लोग हमारे हो, लेकिन जब भी दो से ज्यादा के लिए हमें यूज करना होगा तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर said that there was an acute shortage of the health personnel in the rural areas who needed to be addressed urgently. The Union Health Minister said that there was an acute shortage of health personnel in the rural areas. Who नहीं आएगा बेटा, शॉर्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, शॉर्टेज। तो यहाँ पर हु से नहीं इसको कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे बेटा? विच से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां हमारी जो एरर थी वो इस वाले सेक्शन में थी। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को, इनको हम बहुत ही फास्ट इसको कंप्लीट करते हैं। एनी ऑफ द टू पेंसिल्स वी डू अबाउट इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी शॉर्टर। एनी ऑफ द टू, बेटा यहां पर एक वर्ड आया है एनी ऑफ द टू पेंसिल्स, तो आप लोग समझ लो, एनी प्रयोग किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, जब दो से ज्यादा लोगों को हमें डिफाइन करना हो, दो से ज्यादा चीजों के लिए हमें अगर यूज करना होगा तो हम लोग एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ईदर का करेंगे। ठीक बेटा, एनी का दो से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा ये एनी जो है वो गलत है, रॉन्ग है हमारा, यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ईदर का। ठीक बेटा, तो मिस्टेक हमारी पहले वाले इस सेंटेंस में यहां थी। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत गर्मी है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आवर एंसेस्टर्स नेवर सॉ ए मैच बॉक्स बट वी यूज देम डेली। डेली यानी कि अवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, एंसेस्टर्स मींस होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, नेवर सॉ ए मैच बॉक्स, हमारे पूर्वजों ने कभी भी मैच बॉक्स नहीं देखा, बट वी यूज देम डेली, लेकिन हम इनका डेली प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देम नहीं आएगा, मैच बॉक्स के लिए क्या आएगा कि देखो लिखा है ना ए मैच बॉक्स, एक ये सिंगुलर है,
और यहाँ पर देम आ गया, देम का यूज नहीं होना चाहिए बेटा। और मैच बॉक्स है कैसा हमारा, ये हमारा बेटा मेन नहीं है, ये कैसा, ये वस्तु है, कोई थिंग्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है बेटा यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर आएगा इट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। क्या है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, सो एनीवन कैन डू दिस इफ वन ट्राइज। बेटा वन ट्राइज नहीं हो, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, सो एनीवन कैन डू। वन, वन नहीं आएगा बेटा, यहां पर हमारा चीज एनी बनाया ना यहाँ पर, तो यहां पर हमारा बेटा आएगा हिज। क्या आएगा, सॉरी सॉरी हिज नहीं आएगा, इफ ही ट्राइज, इफ ही ट्राइज, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। क्या आएगा हमारा यहाँ पर, इफ ही ट्राइज, ही आएगा यहाँ पर हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट। अब यहां पर जो हु आया है, यहां पर एक चीज देखो, हु ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट यानी कि लिखा है द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता है, हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, यानी कि मास्टर को ये बात नहीं पता है कि जो एक्सपेंसिव सेट था डिनर का वो किसने तोड़ा है। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जा रही है, इनको चुना जा रहा है कि सर्वेंट्स में से किस सर्वेंट ने इसको ब्रोक किया है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हमारा सिलेक्शन की बात आएगी, भले ही यहाँ पर हमारा हमें लगेगा हु का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमेशा विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिस्टेक है, विच का यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा जल्दी जल्दी आप लोग बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी हमारे जो दूसरे सर हैं उनका भी क्लास आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, नो एरर, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज, तो माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, तो यहां पर बेटा मिस्टेक है। पहली बात तो माई सेल्फ नहीं यूज कर सकते हैं, या तो हम ऐसे यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था 2 3 और 1, पहले 2 फिर 3 फिर 1 आएगा। तो बेटा जो यहाँ पर सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, चलो इसको काट दो। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड सॉरी थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो बेटा ही तो पहले आएगा, थर्ड पर्सन सबसे पहले, यानी ही आना चाहिए। फिर एंड के बाद फर्स्ट पर्सन। अब देखो माई सेल्फ आ रहा, माई नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर, मी, ही एंड मी, ठीक है, ही एंड मी, तो यहां पर हमारा सही हो जाएगा करेक्ट, ही एंड मी विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है हु वॉज हिम हु कैम रनिंग इनटू द क्लासरूम, लिखा है इट वॉज हिम, इट वॉज हिम हु। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इट वॉज हिम नहीं यूज करेंगे, इट वॉज ही, क्या, इट वॉज ही, क्योंकि हुम के लिए कौन चाहिए, हमें कोई पर्सन चाहिए बेटा, तो इसलिए ही वॉज हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही वॉज ही आएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आई एम सर्टेन दैट नोन ऑफ दीज 2 बुक्स, हाँ क्या है, आई एम सर्टेन, बेटा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई एम सर्टेन दैट नोन दैट none of these 2 books is useful to the student of the class 8। अब यहां पे आया है none, लेकिन यहां पे लिखा है these 2 books, तो अब यहां पे बेटा none का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या आएगा यहां पर हमारा, नीदर। none का प्रयोग किया जाता है 2 से ज्यादा के लिए, तो हमारा यहां पर आएगा नीदर ऑफ 2 बुक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 ऑफ बी, हाँ यहां पर आप देखो 3 ऑफ बी, बेटा यहां पर आया है आपका ऑफ प्रीपोजिशन, और आपको पता है प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ बी दिखाई दे रहा होगा, बी हमारा कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है, तो बी नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, अस आना चाहिए हमारा, यहाँ पर अस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना बेटा, अस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 25, द एप्लीकेंट बीइंग ए हाउस होल्डर ही इज इंटाइटल्ड टू वोट, द एप्लीकेंट बीइंग ए हाउस होल्डर
ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। यहां पर मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है, ठीक है, मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हुई है। द एप्लीकेंट टू बीइंग अ हाउस होल्डर, द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर, हाँ ठीक है। यहाँ पर ही का यूज जो है वो सुपरफ्लुअस है बेटा, यहाँ पर ही का यूज नहीं होना चाहिए था, कि शुरू में बता दिया गया उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए दोबारा से प्रोनाउन का, हम तो प्रोनाउन का यूज ही इसीलिए करते थे कि रिपीटिशन से बचा जाए, लेकिन यहाँ पर दोबारा से हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, तो यहाँ पर मिस्टेक थी हमारी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द 5 brothers आर एट ड्रैगर्स डॉन, सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। अब बेटा यहाँ पर आया है आपका 5 brothers, ईच अदर आपको पता है दो के लिए किया जाता है यूज, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपके, आप ऐसे मान के चलो, एक क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छी बुक्स से ढूंढ के लाया था, बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाते भर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल moment of your career. There is none. There is no one who can help you in the crucial moment of the career. यहां पर मिस्टेक आपकी कहां पर है? There is none who कैन हेल्प यू, यहां पर बेटा नन में मिस्टेक है, ठीक है। क्या आएगा, नोबडी यहां पे हमारा यूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, नथिंग बट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम फॉर द कंट्री। यहां पर एक क्वेश्चन आया, नथिंग बट महात्मा गांधी कुड विन द फ्रीडम फॉर द कंट्री। अब यहां पर आपको कंजंक्शन दिखाई दे रहा होगा, बट यहां पर मतलब कंपेरिजन किया जा रहा है, तरीके से देखा जाए, महात्मा गांधी क्या है, एक पर्सन है, कंपेरिजन किससे कर रहे हो, नथिंग से, तो बेटा यहाँ पर नथिंग नहीं आना चाहिए, क्या आएगा, यहां पर हमारा क्या होगा, नोबडी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर लिखा है सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट, क्या क्वेश्चन है, सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट देन अदर। हाँ, सम स्किल्स बेटा कैसा, हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, प्लूरल का प्लूरल सही करेंगे। देन अदर्स, अदर का यूज किया जा रहा है, अदर नहीं आया बेटा, मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर अदर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी यार, चलो ठीक से इसको लिख देते हैं थोड़ा। तो अदर नहीं होता है, क्या होता है हमारा ये अदर्स, ठीक है। चलिए हमारी ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। द pupils ऑफ दिस स्कूल आर मोर डिवोटेड देन दैट ऑफ एनी अदर स्कूल। द pupils ऑफ दिस स्कूल आर मोर डिवोटेड देन दैट, मोर डिवोटेड दैट ऑफ एनी अदर स्कूल। तो यहाँ पर दैट का बेटा यूज हमारा नहीं होगा, ठीक है, यहीं पर मिस्टेक थी, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ, और मैं अपने इस क्लास को कुछ चंद लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगा। आपको मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। तो हमने आपको बताया, मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा अपने इस क्लास के अंत होने के साथ ही, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में। क्या है हमारी लाइनें, कि कवि कह रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है मानव के लिए जो बहुत ही दुर्लभ हो। कहता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। कभी क्या कहता है कि ऐसा कोई भी विघ्न जीवन में नहीं है मनुष्य को जो आगे बढ़ने से रोक सके। क्या कहता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानवों के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खत्म।